पाकिस्तान में सोना तकरीबन 3,90,000 तोले तक पहुंच चुका है। ज्यादातर लोगों को लगता है ये एक्सीडेंटल प्राइस इंक्रीज है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी फाइनेंशियल रीजन है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग सोने को इस रेट के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं और किसी और एसेट क्लास में जाना चाह रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ये भी देखा है कि वो ज़कात बचाने के लिए भी सोने को सेल कर देते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो कि एसेट क्लास में शिफ्ट करना चाह रहे हैं या ज़कात बचाने के लिए गोल्ड को सेल करना चाह रहे हैं, तो रुकिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको गोल्ड को होल्ड करना चाहिए, ना सिर्फ होल्ड करना चाहिए बल्कि आपको उसको बाय भी करना चाहिए। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अब गोल्ड की अहमियत समझने के लिए आपको मुआशी जो तजारत होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए समझना है कि हिस्ट्री गोल्ड की रही क्या है। 19वीं सदी तक जब भी दो ममालिक आपस में ट्रेड करते थे वो ट्रेडिंग गोल्ड की बेसिस पे करते थे। मतलब कि अगर मेरे मुल्क को ऑयल चाहिए तो मैं गोल्ड देता था दूसरे मुल्क को और मैं ऑयल लेता था, और अगर किसी को मेरे से वीट चाहिए तो मैं वीट देता था और उसके बदले मैं गोल्ड लेता था। ये 19वीं सदी तक तो चलता रहा, लेकिन जब पहली जंग अजीम हुई और पहली जंग अजीम में जब डिस्ट्रक्शन हुई तो उस वक्त गोल्ड को पार्शली को सस्पेंड किया गया और फिर हमने क्या किया, करेंसी क्रिएशन की। लेकिन उस करेंसी क्रिएशन से मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, इन्फ्लेशन हुई और डिफ्लेशन हुई। उस वक्त जेनीवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई 1922 के अंदर, और दोबारा वर्ल्ड के लीडर बैठे और उन्होंने फिर दोबारा गोल्ड के ऊपर करेंसी को क्रिएट करना स्टार्ट किया। फिर एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी जंग अजीम खत्म होते वक्त अगेन जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, एक नया निज़ाम चाहिए था। उस नए निज़ाम के ऊपर क्या था कि अगेन करेंसी की क्रिएशन और उसकी जो इनिशिएशन थी वो बहुत ज़्यादा हुई, और फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम इनिशिएट हुआ और ब्रेटन वुड्स सिस्टम अगेन गोल्ड के ऊपर मुनसर किया गया, जहाँ पे वर्ल्ड के जो लीडर थे उन सब ने एग्री किया कि उन सब को एक फिक्स एक्सचेंज करेंसी चाहिए, जिसको डॉलर के टर्म्स पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और डॉलर को लिंक किया गोल्ड के साथ। 1971 यानी अगेन आप 25 से 27 साल बाद आगे जाएं तो यूएस इकोनॉमी इतनी वीक हो चुकी थी कि उनको अगेन डेट उनका इंक्रीज हो रहा था, और उस डेट को इंक्रीज करने के लिए उनको डॉलर और प्रिंट करने पड़े थे। लेकिन दुनिया में तो गोल्ड लिमिटेड ही था, डॉलर अगर प्रिंट ज्यादा करते तो उसको गोल्ड से जस्टिफाई कैसे करते। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट निक्सन थे उन्होंने गोल्ड की बैकिंग को खत्म किया, और उस वक्त करेंसी क्रिएशन बगैर किसी गोल्ड की इनिशिएट हुई 1971 यूएस के अंदर, और तब से सब दुनिया का फेथ के ऊपर डॉलर के ऊपर ट्रेडिंग होती है आज तक। और आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये जो फेथ है यूएस डॉलर के अंदर ये बिल्कुल खत्म होता जा रहा है दुनिया भर के अंदर से। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है यूएस इकोनॉमी के अंदर कि डॉलर के ऊपर फेथ खत्म होता जा रहा है और क्यों लोगों का दोबारा इन्हिसार आ रहा है गोल्ड के ऊपर। तो अब हम जाते हैं यूएस की इकोनॉमी के अंदर कि यूएस की इकोनॉमी को हम देखते हैं कि उसकी आजकल क्या कंडीशन है। अब यूएस की इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने डेट कितना लिया, मतलब उसके पास कर्जा कितना है। तो आए देखते हैं उनका कर्जे की इंफॉर्मेशन। अब आप देख रहे हैं 1960 से जब से हम इसको देखें कंपैरेटिवली उनका जो डेट था वो तकरीबन 0.3 ट्रिलियन था। विद पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि पहले ये 1 ट्रिलियन को 1984 में क्रॉस हुआ, फिर अगर आप देखें 4 ट्रिलियन को 1993 में, इसी तरह 2010 बल्कि 8 के अंदर देखें 8.5 ट्रिलियन था 2006 में, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो ये तकरीबन 10 और 11 के ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गए। आज की तारीख में यूएस की इकोनॉमी और यूएस गवर्नमेंट के ऊपर तकरीबन 35.46 ट्रिलियन का, ये 2024 के एंड में कह रहा हूँ, आज तो ये 36 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए कि उन पे कितना डेट है, सिर्फ डेट की फिगर्स को नहीं देखना चाहिए, उसको इकोनॉमी के साथ देखना चाहिए। तो यही जो डेट है, ये जो कर्जा है, इसको अगर हम जीडीपी के साथ देखें कि टोटल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उनके जो ह्यूम है उसके साथ ये डेट किस तरह एलोकेट होता है, तो आए देखते हैं। यूएस का अगर डेट टू जीडीपी का रेशो देखें जो कि 1960 की दिहाई के अंदर तकरीबन 40% था, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 30% तक 1980 में गया। लेकिन 1980 के बाद अगर आप देख रहे हैं तकरीबन 1990 की दिहाई में ये 60% के ऊपर था। 2007-8 के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और उसके बाद अगर देखें तो तकरीबन ये 80% तक भी गया, और 80% के बाद जब रिसेंटली कोविड का इंसिडेंट हुआ तो ये 100% को क्रॉस कर चुका था कोविड के इंसिडेंट के अंदर। और अगर आप आज की तारीख में देखें तकरीबन 2024 के अंदर ये 120% को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो 100 रुपये कमाने के एवज मेरे पास पीछे 120 रुपये का डेट है जो कि मैंने देना है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। जितना ज़्यादा यूएस की इकॉनमी बढ़ रही है उनके ऊपर डेट भी बढ़ा है। अगर हम आज ये देखें कि जो लास्ट
ईयर क्लोजिंग थी 2024 में, यूएस ने कितना रेवेन्यू था गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उनका कितना एक्सपेंस था, तो कैसी फिगर है देखते हैं। अगर यूएस का आप रेवेन्यू और एक्सपेंस देखें, यानी गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया और कितना एक्सपेंस किया, ये आपके सामने है। तकरीबन 4.92 ट्रिलियन की रेवेन्यू था और तकरीबन 6.75 ट्रिलियन का उनका एक्सपेंस था। इसका मतलब है कि पिछले साल की जो क्लोजिंग है तकरीबन 1.83 ट्रिलियन जो थी वो सिर्फ डेफिसिट था। और अगर आप इनका एक्सपेंस देखेंगे, पिछले साल तकरीबन 14% का जो था वो इनका डेट के ऊपर पेमेंट थी। इसका मतलब ये है कि जितना उनका रेवेन्यू और जितना उनका एक्सपेंस है ये तकरीबन पाकिस्तान के हालात से ही मिलता जुलता है। हमारी भी जो पिछली 30 से 40% का जो एक्सपेंस था वो डेट की पेमेंट के ऊपर ही था। और उसी तरह का मसला इस वक्त हमें नजर आ रहा है यूएस गवर्नमेंट की इकॉनमी के ऊपर भी। और इसीलिए अगर आप देखें उनके प्रॉब्लम्स में क्या है कि उन्होंने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना, और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आप क्या आजकल न्यूज़ सुन रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लगाने का मकसद क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा यूएस के अंदर आएगी ताकि लोकल में मैन्युफैक्चरिंग हो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वहां से इकट्ठा हो। और एक्सपेंसेस को कट डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एलन मस्क की ड्यूटी लगाई है डॉज के अंदर। वो क्या बातें कर रहे थे कि तकरीबन $2 ट्रिलियन हम बचा सकते हैं। दो के एक्चुअली में 100 बिलियन से भी ज्यादा की प्रोजेक्शन नहीं है जो कि आप सेव कर सकते हैं। और एलन मस्क ने जितनी मर्जी कोशिश कर ली लेकिन वो एक्सपेंसेस को कट डाउन नहीं कर सके। और अब रीसेंट न्यूज़ ये है कि वो शायद इस पर्टिकुलर डॉज की जो सरबराही कर रहे हैं उसे हट जाएं। और बाय द वे ये वो वाला डॉज नहीं है जो कि मीम कॉइन वाला है। इस डॉज का डिफरेंट मतलब है जिसका मेजर पोर्शन जो है वो इस चीज पे फोकस है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को रिड्यूस कैसे करना है। अब यहाँ पे तो समझ आ गई कि यूएस की इकोनॉमी में मसाइल नजर आ रहे हैं और जो एक फेथ था कि यूएस डॉलर के ऊपर, उस फेथ के ऊपर अब लोगों के क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो गया। और जब भी यूएस के अंदर जब भी रिसेशन का कोई एलिमेंट नजर आता है तो उससे पहले एक बहुत बड़ी इवेंट होता है और वो बहुत बड़ा इवेंट है गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होना। आए मैं आपको बताता हूँ गोल्ड की प्राइसेस जब भी हिस्टोरिकली 50% से इंक्रीज हुई हैं वो इस चीज की एलिमेंट या इस चीज का पहले से प्रिडिक्ट कर देती हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाने वाली है। आए देखते हैं डेटा में, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं 2007 के अंदर जब गोल्ड ने 50% इंक्रीज किया तो 2008 के अंदर क्या हुआ, हमने देखा कि एक रिसेशन के अंदर हम चले गए। गवर्नमेंट यूएस डॉलर की और पूरी की पूरी फाइनेंशियल जो पूरी दुनिया की थी उसको इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह अगर हम देखें गोल्ड ने दोबारा सर्च किया आपके कोविड से पहले, और जब भी गोल्ड 50% ऊपर गया कोविड के अंदर हमने देखा कि अगेन हम रिसेशन के अंदर गए। और अब हम लेटेस्ट डेटा क्या देख रहे हैं, गोल्ड ने अगेन 50% इंक्रीज दिया। और इसका क्या मतलब नजर आ रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि यूएस के अंदर अगेन रिसेशन आने वाली है। और उसको हम कैसे देख सकते हैं, आए दिखाते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन से जो रिसेशन का एलिमेंट है वो नजर आता है। जिस तरह मैंने अभी बताया कि गोल्ड ने 50% इंक्रीज किया 2007 में, और आप देख रहे हैं नेगेटिव -1.3 के अंदर 2009 के अंदर हम रिसेशन में चले गए यूएस के अंदर। इसी तरह 2019-20 के अंदर अगेन गोल्ड ने 50% इंक्रीज दिया तो हमने देखा कि -2.9% जीडीपी की फिगर्स आई यूएस के अंदर और हम फिर रिसेशन में गए। अभी 2025 तक 2 के डाटा तो 3.2 है और अभी आजकल हम देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में 50% इंक्रीज आ चुकी है। तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी Q2 या Q3 आप देख सकते हैं कि जीडीपी उनकी मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव के अंदर ही जाएगी। वो इंडिकेशन है कि यूएस रिसेशन के अंदर जा चुका है। और जब भी यूएस रिसेशन के अंदर जाता है स्टॉक मार्केट नीचे, और तब हम ये भी देखते हैं कि मे बी गोल्ड भी थोड़ा नीचे जाए क्योंकि एक पैनिक सी सिचुएशन होती है। लोगों को लगता है क्योंकि आपका इकोनॉमी में से रिटर्न आना नहीं है तो सारे के सारे लोग अपने एसेट को सेल कर रहे होते हैं। और इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आप सब में से वो लोग जो कि गोल्ड को सेल करना चाह रहे हैं, मे बी अभी राइट टाइम नहीं है क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसकी एक इंडिकेशन हमें नजर आ गई है कि उनका डेट बढ़ रहा है जो कि नॉन सस्टेनेबल लेवल के ऊपर आ चुका है। ऑन टॉप ऑफ इट कि जो टैरिफ लगेंगे भी, टैरिफ का इम्पैक्ट नेगेटिव भी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए फिगर्स जीडीपी ग्रोथ को दिखाना। अब यहाँ पे मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि हम भी हमेशा ये सुनते रहे हैं कि हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, हम वो ज्यादा डेट ले रहे हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हमारे मुल्क के हालात इतने भी ज्यादा खराब नहीं है जितने यूएस के इस वक्त खराब नजर आ रहे हैं। और हम जो इतना कोसते रहते हैं अपने मुल्क और अपने आप को भी, और हर दूसरा बंदा आजकल क्या कह रहा है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, इन सब के हालात को इतने अच्छे नहीं है। तो आए मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान वर्सेस यूएस का इस टाइम के ऊपर कि कितना इनके ऊपर डेट है, कितना पर पर्सन के ऊपर डेट है और जीडीपी टू डेट का रेशियो क्या है। आए देखते हैं। अब पाकिस्तान लेफ्ट साइड पे मैंने बताया कि टोटल डेट जो पाकिस्तान के ऊपर है वो सिर्फ 131 बिलियन है
डॉलर के टर्म्स के ऊपर। अगर मैं पर पर्सन के ऊपर डेट निकालूं तो तकरीबन $1120 पर पर्सन के ऊपर डेट है, जिसका मतलब है कि तकरीबन हर बंदे ने अब 3 लाख रुपया पे करना है इस डेट का। अगर मैं टोटल डेट टू जीडीपी करूं, मतलब कि जितना हुजम है हमारे जीडीपी का सिर्फ 80% है जो कि हमने सर्व करना है अपने डेट के ऊपर। इसी तरह अगर मैं यूएस के अंदर देखूं, आज की तारीख में 36.2 ट्रिलियन डॉलर का इनके ऊपर डेट है। पर कैपिटा डेट की अगर हम बात करें तो तकरीबन $1,06,000 पर पर्सन के ऊपर डेट चढ़ चुका है। और अगर हम टोटल डेट टू जीडीपी करें तो तकरीबन 121% से ऊपर है। तो इस डेटा से क्या समझ आती है, जहां पे हमें लगता है हम पे तो बहुत ज्यादा डेट है, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 50,000 रुपया हर बंदे ने देना है, अब 3 लाख तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां पे यूएस के अंदर देखें $1,06,000 का डेट है हर एक के ऊपर। अगर मैं पाकिस्तानी बताऊं तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का तो सिर्फ डेट है हर बंदे के ऊपर। यूएस में हालात आजकल इतने खराब है कि तकरीबन 20 से 25% की जो आवाम है वो अपनी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं कर सकती। उसको कोई और जॉब शाम के टाइम करनी होगी ताकि वो अपने लोकल एक्सपेंसेस को मीट कर सके, क्योंकि महंगाई वहां पे भी इतनी बढ़ चुकी है। एक और जो खदशा यूएस इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म के ऊपर भी है कि इतना ज्यादा डेट उन्होंने ले चुका है और उस डेट की रीपेमेंट भी इन्होंने करनी है। उसके टॉप पर इंटरेस्ट रेट भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बैठे हुए हैं। इंटरेस्ट रेट का अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कितना उनका फिगर बनती है देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो यूएस इकोनॉमी के अंदर वो तकरीबन 0.45% होते थे। एक टाइम पे शायद 2% पे भी गए थे 2018-19 के अंदर। अगर आप अभी देख रहे हैं तो तकरीबन पिछले 10 साल में हिस्टोरिकली हाई के ऊपर है और कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं 23-24 के अंदर तकरीबन 4.5-5% तक भी इनका इंटरेस्ट रेट गया है। और अभी कोई रिसेंटली लास्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन ½ % नीचे गया है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो डेट इन्होंने लिया हुआ है जो कि रियलाइज हो रहा है दिसंबर के अंदर, जब ये रियलाइज होगा अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे तो इसका मतलब है कि उनकी पेमेंट इनको ज्यादा करनी पड़ेगी। और एक जो आप देख रहे हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और जो फेड के जो पावल है उनके दरमियान भी एक आजकल कोई चपलिश चल रही है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो चाह रहे हैं कि जो डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाए ताकि उनको कम से कम पेमेंट करनी पड़े। लेकिन जो टैरिफ का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट अभी भी उन्होंने ऊपर ही रखे हैं, क्योंकि फेड को ये लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए, क्योंकि टैरिफ की भी बातें हो रही है जिसका इम्पैक्ट महंगाई पे पड़ सकता है, तो इंटरेस्ट रेट इसीलिए वो नीचे नहीं रख रहे हैं। और इसका वजह से भी एक इम्पैक्ट ये है कि जब पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी तो मोस्ट प्रोबेबली एक अनसस्टेनेबल लेवल के ऊपर यूएस डॉलर अगेन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉलर के ऊपर जो फेथ था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी वीक हो चुकी है कि यूएस इटसेल्फ थोड़ा हिल चुका है। अब जब यूएस इटसेल्फ हिल चुका है, यूएस खुद क्या कर रहा है उसको देखने के लिए आए देखते हैं कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। अब ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट का डाटा है। इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो होती है, जो मुल्क है, वो कितना गोल्ड बाय कर रहे हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर तकरीबन जनवरी 2024 में चाइना ने 78.5 टन जो है गोल्ड को परचेज किया, ठीक है। और अगर आप यूएस की यहाँ पे देखें तकरीबन 1.6 टन का जो डाटा था, तकरीबन 1.6 टन जो था वो सिर्फ यूएस ने इंपोर्ट किया। इसका मतलब है कि यूएस ने जो बाय किया गोल्ड वो 1.6 था। कंपैरेटिवली हांगकांग हो गए, इंडिया हो गया, इवन यूएई हो गया या फिर चाइना हो गया, ये बाय कर रहे थे गोल्ड। अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड लेके जाऊं दिसंबर के अंदर अब आप क्या देख रहे हैं, चाइना 4.0 और यूएस की गवर्नमेंट 64.5 टन का जो गोल्ड था वो यूएस गवर्नमेंट ने बाय किया। अगर मैं आपको जनवरी 2025 में ले जाऊं जहां पे ये 64.5 टन इन्होंने परचेज किया था, अगले महीने इन्होंने 193.4 टन को परचेज किया। अगर मैं आपको फरवरी का डाटा दिखाऊं तो तकरीबन 146.8 टन इन्होंने परचेज किया। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है, यूएस गवर्नमेंट को भी समझ आ गई है कि उनकी इकोनॉमी जिस लेवल पे है वो अनसस्टेनेबल है। इसी वजह से उन्होंने दिसंबर ऑनवर्ड से क्या किया है, गोल्ड में पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया है। हिस्टोरिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, यूएस गवर्नमेंट हमेशा गोल्ड को सेल करती थी, मतलब कि वो एक्सपोर्टर थी। ये पहली दफा है कि दिसंबर 2024 के बाद से यूएस की जो गवर्नमेंट है वो बाय करना स्टार्ट हो गई है डॉलर को। आए मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ कि नेट इन्होंने हिस्टोरिकली कितना बाय किया और कितना सेल किया। अब इस चार्ट के अंदर आप देखें, ये जो नेगेटिव में आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है कि तकरीबन 556 टन गवर्नमेंट ने सेल किया। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तकरीबन 2003-4 के अंदर एक दफा आपने देखा होगा कि 21 टन इन्होंने नेट एक्सपोर्ट किया, मतलब अगर इन्होंने बाय सेल किया तो नेट इन्होंने बाय ज्यादा किया। इसी तरह आप कोविड के अंदर देखेंगे तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जाके गोल्ड लेती है। 697 जो एब्सोल्यूट नंबर पे इन्होंने बाय किया और
और सिर्फ 2025 का अभी तक डाटा तकरीबन 577 टन ये बाय कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ट्रेंड नजर आ रहा है, ट्रेंड यही नजर आ रहा है कि यूएस की गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में एक्सपोजर ले रही है। और इसकी इंडिकेशन किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। आइए मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट दिखाता हूँ जिसके अंदर गोल्ड के बारे में वो क्या कह रहे हैं। ये 20 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, द गोल्डन रूल ऑफ नेगोशिएटिंग एंड सक्सेस, he who has the gold makes the rule, थैंक यू। इसका मतलब क्या है कि यूएस की गवर्नमेंट अभी से अपने आप को गोल्ड में इतना बेहतर कर रही है कि कल को जब दोबारा ये फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट होगा तो यूएस गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होना चाहिए। और जब सबसे ज्यादा गोल्ड होगा तो हम क्या देखेंगे कि यूएस गवर्नमेंट अगेन उस पोजीशन में होगी जहां पे वो रूल डिक्टेट करेगी कि कौन सा वो सिस्टम होना चाहिए जो आगे गोइंग फॉरवर्ड मुल्कों को आपस में ट्रेड करते हुए यूज करना चाहिए। अगर हम आज के टाइम पे देखें कि दुनिया के वो कौन से बड़े मुल्क हैं, उन सब मुल्कों ने कितना गोल्ड होल्ड किया हुआ है, आइए देखते हैं। अगेन आप इस चार्ट के अंदर क्या देख रहे हैं? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, अगेन ये 2022 का डेटा है लेकिन रेशो वाइज और ऑर्डर वाइज तकरीबन यही लोग हैं, यही कंट्रीज हैं और यही इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास तकरीबन 250 मिलियन आउंसेस से ज्यादा का गोल्ड पड़ा हुआ है। इसीलिए आजकल भी यूनाइटेड स्टेट गोल्ड को और बाय कर रहा है ताकि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत से मजबूत तर कर सके। अब इस सब डेटा को समझने के बाद एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे पाकिस्तान में जब भी हालात खराब होते हैं, डॉलर ऊपर जाता है, सारे लोग भागते हैं कि डॉलर ले लो। कभी भी लोगों ने गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखा। जब भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग अपने बेटियों के लिए तो कहते हैं लेकिन गोल्ड की अहमियत को नहीं समझते। गोल्ड सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है बल्कि वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए भी है। यहाँ पे मैं देखता हूँ पाकिस्तान में हर ज़कात के टाइम पे जब भी रमज़ान आता है तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि यार हमने गोल्ड होल्ड क्यों किया हुआ है, इस गोल्ड की होल्डिंग के ऊपर तो हमें ज़कात देना पड़ेगा। जब वो ज़कात देते भी हैं तो वो ये चीज़ नहीं समझते कि ज़कात सिर्फ गोल्ड के ऊपर नहीं है, वो तो आपके माल के ऊपर है। जब आप अपना गोल्ड को सेल करेंगे जितना माल होगा उस पर भी 2.5% देना पड़ेगा। हाँ, गोल्ड के ऊपर आप ज़कात देते हैं तो हर साल गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है और हमें ज़कात खटकती है कि हम हर साल ज़कात ज़्यादा क्यों देते हैं। हमें इस चीज़ की खुशी नहीं होती है कि पिछले साल हमारे पास 10 लाख का गोल्ड था, इस साल 25 लाख रुपए का गोल्ड है, अगले साल शायद 4 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का गोल्ड होगा। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ज़कात कम करने के लिए गोल्ड को सेल करो, किसी ऐसे एसेट क्लास में रखो, मे बी प्रॉपर्टी में दे दो, फिक्स एसेट है उस पर ज़कात ही नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये भी समझना चाहिए ज़कात जितना ज्यादा आप देंगे अल्लाह ताला आपकी वेल्थ को और ही ज्यादा करेगा। हमेशा ज़कात के ऊपर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वेल्थ को इंक्रीज करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, अब भी ज्यादातर लोग इस चीज को देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस इतनी ऊपर चली गई, 3,90,000 पर तोले तक चली गई है, क्यों ना हम गोल्ड को सेल करके कोई प्रॉपर्टी ले ले, एटलीस्ट हमें रेंटल तो मिलता रहे। आज की वीडियो में जो चीज मैंने आपको बताई है कि यूएस गवर्नमेंट जो कि सबसे बड़ी सुपर पावर है, अगर वो गोल्ड ले रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है गोल्ड को ना होल्ड करने की? हमें गोल्ड को उसी तरह लेना चाहिए कि जो वेल्थ हमारे पास है ना सिर्फ वो ग्रो हो बल्कि वो प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी करें। जिस वक्त दुनिया में रिसेशन होगी, जब मार्केट नीचे जाएंगी, मे बी गोल्ड थोड़ा नीचे भी जाए, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी गोल्ड लिया हुआ है आपको उसको सेल नहीं करना चाहिए। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में करेंसी स्टेबलाइज है, इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट करते थे 5 से 7% करेंसी जो डेप्रिशिएट होगी। आजकल वो करेंसी डेप्रिसिएशन हुई नहीं है पिछले 1.5-2 साल में। 2 साल पहले तकरीबन 306 का डॉलर था, आज 285 या 280 रुपए का डॉलर है। अभी तक तो आपने गोल्ड के अंदर तो करेंसी की जो एप्रिसिएशन है वो तो आपने प्राइस सेल नहीं की है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल गोल्ड यही 3300-3400 रुपया पर आउंस के ऊपर हुआ और कल को आपकी करेंसी 325 रुपए पे चलेगी, यही जो 3,90,000 का गोल्ड है ये 4,60,70,000 पे जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है गोल्ड आपको 2 तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। एक को अनसर्टेनिटी जो कि दुनिया भर में हो रही है मौशी बदहाली की वजह से, उसकी वजह से भी, और दूसरा कि आपका जो गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी, डॉलर का जो इम्पैक्ट होगा उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने गोल्ड लिया हुआ है और अगर आप लोग गोल्ड लेना चाहते हैं, यहाँ पे एक और मेरा आइडिया है कि ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ गोल्ड लेने के लिए भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे गोल्ड के ऊपर लोग ज्यादा सर्च करके आ रहे हैं। जिस तरह आपने पिछली पोल के अंदर हमें बताया कि हमें बजट की एप्लीकेशन बनानी चाहिए, हमें एक हॉटलाइन भी बनानी चाहिए, दोनों पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तीसरा एक आइडिया मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि हमें गोल्ड की जो फ्रैक्शनल बाइंग और सेलिंग है उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट। और
मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के पास पैसे तो हैं, शायद इतने ज्यादा मिकदार में नहीं है कि वो तोला तोला सोना लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगर वो पार्शियली और फ्रैक्शंस में करते जाएं, मे बी एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद वो तोला भी परचेज कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि सरमाया को गोल्ड के ऊपर एक ऐप ऐसी बनानी चाहिए जिससे आप फ्रैक्शनल बाइंग कर सकें, सो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट। और अगर आपके पास आज गोल्ड है और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो इस पूरी वीडियो देखने के बाद आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप अपने गोल्ड को होल्ड करेंगे या आप अपने गोल्ड को सेल करेंगे या आप गोल्ड को बाय करेंगे। आपकी क्या राय है? प्लीज डू मेंशन इन कमेंट एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।